अच्छा आपने कुछ किया, उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। भाई क्या नहीं, आप बंद नहीं करेंगे, आप बंद नहीं करेंगे, ये ठीक कर रहे हैं हम। आपने सबको पागल बनाया। या सोशल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मेरे पास एक खतून ने कॉल की, कहती है कि पुत्र मेरी ਧੀਆਂ ने ना स्कूलों च अकैडमियां च पढ़ा के थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, 50,000 रुपया इकट्ठा किया, असी कि HBL च जाके अकाउंट खोलिए, पैसा इकट्ठा करिए, थोड़ी जी सेविंग हो जाए, बादो बच्चियां का जहेज बनाना है। आप यकीन जानिए कि उस औरत ने रोते हुए मुझे यह बताया कि पुत्र असी अनपढ़ हाँ, उन्होंने साडा अकाउंट ओपन करने की बजाय जुबली इंश्योरेंस ओपन कर दी। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा अकाउंट ओपन करवाने गया है, आप उसके पढ़े लिखे ना होने का फायदा ये उठा रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से उनकी इंश्योरेंस कर देते हैं। अब उन्होंने जाकर, जब उनको पता लगा कि उनकी इंश्योरेंस हो चुकी है, अकाउंट नहीं खुला, उन्होंने जाकर कहा हमारी पेमेंट वापस करके अकाउंट बनाएं। कहते हैं आप दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे तो आपकी इंश्योरेंस हम बंद करेंगे। करते कराते कहीं से पैसे पकड़ के 50,000 की एक और इंस्टॉलमेंट दीजिए, अब हमारी पेमेंट दे दें। कहते हैं अब ये फिक्स होगी, अब जुबली इंश्योरेंस आपकी फिक्स होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद अब अकाउंट नहीं बन सकता। ये अजीब रवैया है। अब एक औरत क्या करे, किसी वकील के पास जा नहीं सकती, उनकी फीसें हैं, थानेदार के पास जाएगी, वो कहेंगे सिविल मैटर है, कोर्ट में जाना है तो वकील के मामलात हैं, और इतने कमजोर हैं कि बैंक में जाके कुछ कर नहीं सकते, सुनने वाला कोई है नहीं, ये मामला। अच्छा, फिर एक बंदा मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज के कहता है कि सर मैंने HBL बैंक से मैंने 25,000 रुपए की अमाउंट ट्रांसफर की फैसल बैंक में, मेरे पास ये पूरा सबूत है, TID मौजूद है, फैसल बैंक में पेमेंट नहीं गई, लेकिन HBL ने मेरी पेमेंट काट दी, और मैं पिछले 3 महीनों से लगातार उनको कॉल्स करके कह रहा हूं ये TID है, ये TID है, अमाउंट आगे नहीं गई, तो वो बार बार कहते हैं कि चलेगी है, आज चले जाएगी, कल चले जाएगी, परसों चले जाएगी, और 3 महीने से वो बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। 25,000 आपके लिए मेरे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बंदे की जिसकी 20-15,000 सैलरी है, उसकी पूरी की पूरी सैलरी डूब जाए, उसके लिए कितना अंदोनाक वाक्य होगा। मेरे पास अगर आप कमेंट सेक्शन में देखें तो पेरेंट्स आकर कहते हैं कि HBL ने फजूल किस्म का रूल बनाया है। मैंने आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स पढ़े, उसमें कहा गया कि जी 5 मिलियन से बड़ी ट्रांजैक्शन पर शनाख्ती कार्ड मांगेगा बैंक, कोई भी बैंक। अब 5 मिलियन का मतलब 50 लाख रुपए। आप बैंक में 2500 रुपए का बिल भी जमा करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड दें। सिर्फ HBL में, आप किसी और बैंक में जाएं ये नहीं होने वाला। आपका ये भी सवाल था क्या बाकी बैंक्स में ये होता है? बिल्कुल नहीं होता। आप सर, आप किसी भी बैंक में जाएं आपको प्रोटोकॉल मिलता है, प्रोटोकॉल नहीं, कम से कम सर्विस मिलती है। यहां पर आप बिल जमा करवाने जाएं खवार, आप चालान जमा करवाने जाएं खवार, आप अपना अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, पेमेंट निकलवाने जाते हैं, पेमेंट शॉर्ट हुई होती है, ATM के अंदर कार्ड मारें तो अंदर पैसे नहीं मौजूद, आप अपना चेक लेकर बैंक में जाते हैं तो बैंक कहता है मैंने 5 लाख से ऊपर पेमेंट नहीं देनी, आपने अंदर अपना 5 करोड़ रखवाया हुआ है, वो 5 लाख से ऊपर पेमेंट नहीं दे रहे, आपके आगे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, बैंक एक मरतबा फंसा के आपको जलील करता है। ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसको डील होना पड़ेगा। मैं कुछ अर्सा पहले मैंने फैसल बैंक से एक ट्रांजैक्शन करनी थी। यकीन जानिए मैं 5 बजे पहुंचा और वो ट्रांजैक्शन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने ना एक फाइल लेनी थी प्रॉपर्टी के अंदर। उस फाइल की मालियत थी कोई 12 लाख रुपए। अगर मैं उस दिन 12 लाख ना देता तो अगले दिन मुझे 1 लाख का हर जाना पड़ना था, मेरे 1 लाख का नुकसान होना था। आप अंदाजा कीजिए कि मैंने अपने स्टाफ मेंबर को भेजा, मैं खुद भी नहीं गया, मेरे अकाउंट से पेमेंट जारी, मैंने अपने स्टाफ मेंबर को भेजा फैसल बैंक में। मेरा स्टाफ मेंबर पहुंचा 5:03 पे, यानी 5 बजे ओवर हो चुका था। यस, 5:03 पे पहुंचा। उन्होंने कहा अब हम पेमेंट नहीं ट्रांसफर कर सकते, 5 बजे लास्ट टाइम है। मेरे स्टाफ ने मुझे कॉल की, सर ये पेमेंट जमा नहीं कर रहे, और मुझे ये था कि यार अगर अभी पेमेंट नहीं जमा होती मुझे कल नुकसान है 1 लाख का। फाइलों का अगर लोग सिस्टम जानते हैं तो फाइल अगर आज आपने परचेज नहीं की तो कल उसके ऊपर ओन चढ़ा होता है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा सर मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट बात कर रहा हूं, मैं एक टीचर भी हूं, मेरी एकेडमीज भी हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी में लॉस से मुझे बचा लें आप। यकीन जानिए उस बंदे ने फौरी तौर पर हाँ की, नो प्रॉब्लम सर, हम अभी करते हैं। 5:25 तक वो वहां पर बैठे रहे और मेरी ट्रांजैक्शन उन्होंने मुकम्मल करवाई। मैं इतना हैप्पी हुआ कि मेरे दिल से दुआएं निकली कि मैं फैसल बैंक के लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने अपने पूरे स्टाफ मेंबर्स का, यहां पर माशाल्लाह 25-30 टीचर्स मेरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, मैंने सबका सैलरी अकाउंट वहां पर ओपन करवा दिया। आया मजा? अच्छा, मैंने उनको बिजनेस दिया, फिर
पहले होती है ईमानदारी, फिर होती है दुकानदारी। आप अंदर से बेईमान है, आप दुकानदार नहीं हो सकते। ये है सर चीजें। और मुझे ऐसा लगता है इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह पाक के फजलो करम से जिस कदर अवाम ने इस वीडियो को सराहा है, जिस कदर तनकीद का इस सामना इस गलीज तरीन सर्विस प्रोवाइड करने वाले बैंक को हुआ है, मुझे उम्मीद है ये जरूर अपने आप को सुधारेंगे। नहीं सुधारेंगे तो मैंने तो इरादा किया हुआ है। आप देख रहे हैं यहां पर कानून की किताबें मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मैं किस तरीके से मैं इनके जो ठेके मैं खत्म करवाऊं। HBL वो बैंक था जिसको कायदे आजम ने बुलाया था पाकिस्तान में पहली मर्तबा 1947 में कि अपनी सारी ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में आकर करें। ये वो बैंक था जिसने पाकिस्तान को शुरू में कर्जे दिए। उसके बाद ये बैंक नेशनलाइज हुआ, 2004 में प्राइवेटाइज हुआ और प्राइवेटाइज होने से लेकर अब तक ये अपने वो सारे पुराने रस्म और रिवाज भूल चुके हैं जो इनके बाओ अजदाद ने लगाए थे। जब तक ये अपनी रविश को नहीं छोड़ेंगे, ये बैंक सर लोगों को सताएगा, लोग फिर इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत। तो इसी के साथ अपने मेजबान आबिर अहमद को इजाजत दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज। अल्लाह ने के बाद।